हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नागराज ध्रुव और फाइटर टोड्स की कॉमिक्स बेलमुंडा का खजाना का दूसरा भाग। इधर बलमा पोपट खुशी से उछल पड़ा। धुंध भुलैया टापू की जादुई धुंध छट रेली है। इसका तो एक ही मतलब है यारो, मेरे प्यारे भीड़ुओं। यारा दी टोली ने फट्टे चक दिए बाप। हम सब ने एक साथ ही अपनी अपनी भूल भुलैया से निकलने का रास्ता ढूंढ निकाला। मेरी भूल भुलैया तो सुपर डेंजर थी। इतनी खतरनाक थी कि क्या बताऊं कितनी खतरनाक थी। अगर तेरी भूल भुलैया मेरी वाली भूल भुलैया को देख लेती तो डर के मारे अपना नाम भी भूल जाती। और अगर तुम दोनों की भूल भुलैया मेरी वाली को देख लेती तो वहीं हार्ट अटैक से मर जाती। सान टोर्स हल भूल भुलैया उसमें प्रवेश करने वाले की शक्तियों पर ही आधारित थी। तुम चारों ने अपनी अपनी भूल भुलैया सिर्फ अपने दिमाग और अपनी शक्तियों के बल पर तोड़कर यह साबित कर दिया कि तुम चारों किसी से कम नहीं। चेंचड़ा पायरेट्स की सेना के साथ वहां पहुंच चुका था। अबे, इन लोगों ने तो धुंध भुलैया टापू की भूल भुलैया को भी तोड़ दिया। लेकिन अब ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब यहाँ से आगे की यात्रा शुरू। ही। यहाँ से आगे तुम्हें सीधे नरक की यात्रा करनी है। पृथ्वीवासियों, आक्रमण करो पट्ठो। टाएं टाएं, ये तो कैप्टन बेलमुंडा के साथी है। अपुन तो अपनी दुम शिप के किसी कोने में छुपाने जा रहा है। तुम लोग मार धाड़ करो। टोर्स एक्शन। ही। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि कब पायरेट से लड़ने को मिलेगा। सबकी दुम में धागा बांध दूंगा। टर। अबे, यह मेरी दुम नहीं मेरी सूंड है। क्या कह रहा है बे? इस चीज से तू खाता है क्या? हाँ, मेरी सूंड का प्रचंड वायु वेग मेरे दुश्मन को खींचकर उसकी हड्डियों का चूरमा बनाकर उसे मेरे पेट में पहुंचा देता है। बाप रे, ऐसी खतरनाक चीज को काटना ही पड़ेगा। खचाक। न्याई। उछल कूद बंद कर मेंढक। मुझे अपनी गर्दन काट लेने दे। मास्टर की गर्दन काट सके ऐसी धार दुनिया के किसी हथियार में नहीं है। समझा लल्लू? एक बार केकड़ू के हाथ किसी की गर्दन काटने को उठ गए तो काट कर ही रुकते हैं। मास्टर की गर्दन काटने को उठे हुए हाथ उखाड़ फेंकता है मास्टर। कड़ाक। आई। जैली थैली नाम है मेरा। मेरी विशैली जैली पल भर में तुझे पंगु बनाकर तेरा दम निकाल देगी। तड़पने का भी मौका नहीं मिलेगा तुझे। अबे जा। तेरी जैसी जाली जेलियों को कचरे की थैलियों में भरकर गटर में बहा देता है कंप्यूटर। मेरे बूस्टर रॉकेट्स की तेज आग तेरी जहर जैली का को धुआं बनाकर उड़ा देगी। अये, जल गया जली थैली। नाम है मेरा भोंट। अपने दुश्मन का दम देता हूँ घोंट। साले, जितनी बदबू तू छोड़ रहा है उससे तो वैसे ही मेरा दम घुट जाएगा। दूर हट पहले। इनको तो मैं तिनके की तरह लपक कर पकड़ लूंगा। यही तो मैं चाहता हूँ भोट महाशय, कि तुम इन बानों को पकड़ो तभी तो फटेंगे। क्या? बूम बड़ाम। अबे, बान और क्या, ये फटू बान है। जैसे ही दुश्मन से टकराते हैं फट जाते हैं। चेचड़ा का एक भी दुश्मन आज तक मरने से पहले चू भी नहीं कर सका है। तू खुद को बेकार ही क्रेडिट दिए जा रहा है यार। आज तक ढंग के दुश्मनों से तेरा पाला ही नहीं पड़ा। धाड़ धाड़। कोई बात नहीं प्यारे, अब हमसे पाला पड़ गया ना। अब तेरी चू और चा सब हम निकाल देंगे। अ- अब तक तुमने चेचड़ा का असली रूप देखा नहीं है। हिया। यार नागराज, यह तो फाउल है। यह अपना रूप बदल रहा है। जरा तुम भी अपनी पावर शावर दिखाओ। हुन लो बादशाहो। हाल कैसा है जनाब का? क्यों चेचड़ा जी, किसकी चू निकली अब? हा हा हा। म- मुझे अपनी मरी हुई नानी बहुत याद आ रही है। बहू बहू। अपने अपने कच्चे उठाकर भाग लो पट्ठो। हम बिना कैप्टन के इनसे नहीं जीत सकते। पकड़ो बे। भागने मत दो टिड्डों को। टोर्स, भागने दो इन्हें। नागराज ठीक कह रहा है टोर्स। इन्हें अपनी नाकामयाबी की दास्तां जाकर अपने कप्तान को सुनाने दो। मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। ही। सुनाओ जी सुनाओ। जहाज पूरी रफ्तार से चलाओ बे। बुलबुला फुव्वारा, तुम दोनों समुद्र पर नजर रखो, कहीं वो कमबख्त हमारे पीछे ना आ जाए। मैं जहाज पर कोई सुरक्षित चूहे का बिल खोजता हूँ छुपने को। बहू बहू। निगरानी करते दोनों पायलट्स को आभास भी नहीं था कि मुसीबत बिना आवाज
दबे पांव आकर उनके सिर पर पड़ने वाली है। हिस, यह खंबा सीटी क्यों बजा रहा है? शायद ये चाहता है कि हम इसे गीला करें। ही। हाँ यार, उन पृथ्वीवासियों से पिटकर लगी तो मुझे भी बहुत जोर की है। अबे, तो देर किस बात की? चल सारी खुन्नस खंबे पर निकालते हैं। ही। खंबे पर धार मारने में अलग ही मजा है। धूम धाम डिशुम डाक। ही। ध्रुव जी का आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। अब हम इन पायरेट्स के बीच में इनके ही भेष में छुपकर इनके अड्डे तक पहुंच जाएंगे। उधर हम इनके अड्डे को तबाह करेंगे। उधर नागराज जी, ध्रुव जी और अपने दोनों यारी पहुंचेंगे 5वें टापू पर। भीड़ू लोग, ये है दिलफेक दलदल का टापू। ही। यह कैसा नाम है भीड़ू? इस अक्खे टापू पर सिर्फ दलदल इच रायते के माफिक फैलेली है, जो कि टापू पर आने वाले किसी भी पंटर को अपने भीतर खींच लेती है। इसी वास्ते इसको दिलफेक दलदल बोलते हैं। इस एक ही तरीका है कि इस दिलफेक दलदल को नागराज भीड़ू के मसल्स के माफिक सॉलिड बना दिया जाए, यानी दलदली जमीन पथरीली हो जाए। पर यह कैसे होगा? रुलैया के आंसू ढूंढकर। ये रुलैया कौन है और हम उसके आंसू क्यों ढूंढे? यह बहुत पुरानी बात है बीड़ू। कितनी पुरानी बात? 1 हफ्ते पुरानी? नहीं बीड़ू, जब तुम्हारे पुरखों ने अंडे भी नहीं दिए होंगे उतनी पुरानी। जुबान संभाल कर बात कर तोते, वरना तेरी आने वाली पुश्तों में कोई अंडा देने लायक नहीं बचेगा। टाइं टाइं। मास्टर, छोड़ दो उसे। बलमा, बकवास कम करो। बहुत पुरानी बात है। रुलैला नामक जलपरी और इस द्वीप का शहजादा दिलफेक एक दूसरे से लैला मजनू स्टाइल में प्यार करते थे। शहजादा दिलफेक समुद्र देव के अत्याचारों के खिलाफ उससे जंग छेड़ रेला था, पर बेचारा हम्मा हम्मा के सामने ना टिक सका और दुनिया से कट लिया। कहते हैं शहजादा दिलफेक के गम में रुलैला इतनी रोई कि अक्खा समुद्र का पानी उसके आंसुओं से खारा हो गया। जब तक यह आंसू मेरे सरताज के दिल तक नहीं पहुंचेंगे, मेरे मरने के बाद भी इनका गिरना यूं ही जारी रहेगा। यह मेरा शाप है। रुलैला भी इसी टापू के किनारे रोते रोते ओफ हो ली। तब से उसे रुलैला के नाम से जाना जाता है। बहुत ही दुख भरी कहानी है यारा। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, भेड़िया जैन जैसा ही अमर प्रेम था रुलैला और दिलफेक का। अपने इमोशन के लूज मोशन को धैर्य का चूरन चटाओ भिड़ू लोग। कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। रुलैया तो मर गई, पर उसकी आंखों से आंसू नॉन स्टॉप गिरते ही जा रहे थे। नौबत ऐसी आ गई ली कि उसके आंसुओं से अक्खे समुद्र में सुनामी आ जाती। तब समुद्र देव ने रुलैया के शाप को इस टापू पर ही सीमित कर दिया। मरी हुई रुलैला की आंखों से आंसुओं की बौछार होती रही और ये अक्खा टापू दलदल बन गया, जिसमें रुलैया की लाश डूब गई। पर सवाल अब भी वही है कि रुलैया के आंसुओं को हम रोकेंगे कैसे? बाप, अगर इतना भेजा अपुन की खोपड़ी में होता तो अपुन का नाम सुपर कमांडो बलमा होता। आइडिया तो तेरे को ईच पिटाना पड़ेगा भिड़ू। ओहो, दलदल तो हम पर वार कर रही है। इस दलदल से बचना भिड़ू लोग। ये हवा में उड़ते परिंदों को भी ऐसे पकड़कर अपने अंदर खींच सकती है जैसे मेंढक जीभ से कीड़े पकड़कर सुड़ुकता है। ध्रुव जी देख लो, यह चिरकुट तोता फिर हम पर व्यंग कर रहा है। फिर ना कहना मास्टर दारू पी के दंगा करता है। भीड़ू लोग, पहले इस दलदल का पंगा निपटाओ, फिर दंगा करना। तुम्हारी कहानी के मुताबिक रुलैया का मर्द शरीर इस दलदल के नीचे दबा हुआ है और रुलैया के शाप के अनुसार जब तक उसके आंसू दिलफेक के दिल तक नहीं पहुंचेंगे वो निरंतर रोती रहेगी। लेकिन दिलफेक को तो हम्मा ने मार दिया था ना, फिर उसके दिल तक भला रुलैया के आंसू कैसे पहुंचेंगे? बलमा, दिलफेक हम्मा ने कैसे मारा था? हम्मा ने अपने जहाज बांधने वाले जादुई लंगर से बांधकर दिलफेक भीड़ू का इसी समुद्र की अंधेरी गहराइयों में डुबो दे लिया था। मैं और मास्टर दलदल में रुलैया का शरीर ढूंढते हैं। नागराज, तुम्हें और कंप्यूटर को समुद्र से दिलफेक का मर्द शरीर ढूंढ कर लाना होगा। लेकिन ध्रुव जी, हम दोनों ही उड़ नहीं सकते। फिर हम लोग दलदल से बाहर कैसे आएंगे? स्टार रोप की सहायता से, जिसका एक सिरा मैं हमारे जहाज में फंसा रहा हूँ, दूसरा मुझसे
और तुमसे जुड़ा रहेगा। समय कम है दोस्तों, हमें शीघ्र ही दोनों शरीर ढूंढने होंगे। ऑल दी बेस्ट। ऑल दी बेस्ट ध्रुव जी। बाप, अपन इधर ही रहकर तुम वीडियोलोक की आत्मा की शांति मतलब जीत की प्रार्थना करेगा। ध्यान से सुनो मास्टर कि हमें नीचे जाकर क्या करना है, क्योंकि दलदल के नीचे हम आपस में बात नहीं कर पाएंगे। ध्रुव जी का बताया प्लान मैंने पूरी तरह दिमाग में बिठा लिया है। वैसे मुझे लगता है कि ध्रुव जी जरूर हम टोर्स के दूर के रिश्तेदार होंगे। दलदल के नीचे आते ही दलदल ने हम पर हमला करना बंद कर दिया। अब हमारे शरीर खुद ब खुद ही नीचे खिंचते चले जा रहे हैं। यह हमारी तरह पानी में भी सांस ले सकते हैं, हैंडसम भी टोर्स की तरह ही हैं और इंटेलिजेंट भी। ही। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं किचड़ी दलदल साफ हो रही है, यानी दलदल रूपी टापू का हिस्सा पार कर हम समुद्री तल की ओर पहुंच रहे हैं। ओह, नीचे से खारे पानी की तीव्र फुहार हमसे टकरा रही है, यानी रुलैया का शरीर अधिक दूर नहीं है। यह पानी सिर्फ खारा ही नहीं बल्कि एसिडिक भी है, जो कि तीव्र जलन पैदा कर रहा है और इसका फोर्स हमें नीचे बढ़ने से रोक रहा है। मुझे इस फुहार को रोकना होगा ताकि ध्रुव जी नीचे रुलैया के शरीर तक पहुंच सके, और उसके लिए मुझे अपने जंबो साइज में आना होगा। बस ध्रुव जी, काम जल्दी से निपटा ले, वरना कहीं मैं गल कर दुबला पतला ना हो जाऊं। बू बू। मास्टर ने सही समय पर बैकअप दे दिया। मुझे यकीन था कि यह तीव्र फुहार साधारण समुद्री पानी की नहीं बल्कि रुलैया की आंखों से निकलते आंसुओं की है। मुझे जल्दी ही इसके एसिडिक आंसुओं को रोकने की कोई तरकीब लगानी होगी, वरना इसे ऊपर ले जाना तो दूर, इसके एसिडिक आंसुओं से मेरा और मास्टर का बचना मुश्किल हो जाएगा। मेरे कंप्यूटर का मेटल डिटेक्टर एप्लीकेशन यहाँ समुद्री तल में भारी मात्रा में मेटल डिटेक्ट कर रहा है नागराज जी। बाप, तुम लोग दिलफेक के बदले लोखंड का को खोज रेला है, क्योंकि इस अनंत समुद्र में दिलफेक को ढूंढने से ज़्यादा आसान वो लंगर ढूंढना है जिसमें दिलफेक बंधा हुआ है। बाप, ध्रुव भीड़ू से अलग होते ही तेरी खोपड़ी के तार में आइडिया की करंट दौड़ने लगती है, क्योंकि ध्रुव जी के रहते वो किसी और को दिमाग खर्चने का मौका ही नहीं देते। लल्लू, कम ऑन कंप्यूटर, इसके साथ समय खराब करने का समय नहीं है हमारे पास। मैंने कंप्यूटर के कंप्यूटर पर इंस्ट्रक्शन टाइप कर दी है, जिससे पानी के भीतर हम दोनों को प्लान के मुताबिक चलने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले हमें कंप्यूटर के मेटल डिटेक्टर सिग्नल्स को समुद्र के भीतर फॉलो करना होगा। मेरे शरीर में मौजूद सभी सर्पों ने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन संचित कर ली है, जिसकी सहायता से मैं समुद्र के भीतर भी काफ़ी देर तक सांस ले सकता हूँ। शहजादा दिलफेक, ये जंजीरें तो लंबी होकर हमारी ओर बढ़ रही है। ये तो हमें वैसे ही जकड़ रही है जैसे हम टोर्स अपनी जीभ से किसी कीड़े को जकड़ते हैं। इन जंजीरों में काले जादू की शक्ति है। ये हमें इतनी आसानी से दिलफेक तक पहुंचने नहीं देगी। काला जादू तोड़ना है तो पहले जंजीरें तोड़नी होगी। वाओ, क्या पावर है नागराज जी की। जंजीरों को किटकैट चॉकलेट की तरह तोड़ दिया। पर अपनी पावर बेल्ट का यह बटन दबाते ही इन्हें तोड़ना मेरे लिए भी डेरी मिल्क सिल्क जीत तोड़ने जैसा हो जाएगा, क्योंकि इस बटन के दबते ही मेरे शरीर में एड्रेनलिन रश 4 गुना बढ़ जाएगा। ही, यह गई जंजीर। अबे अबे, पर ये क्या। एक चमक के साथ टूटी हुई जंजीरें फिर जुड़ गई और हमें दोबारा से जकड़ लिया। 5वें टापू की मुसीबत का प्रेशर मास्टर पर हावी हो रहा था। अपने शरीर को फुलाए रखने के लिए मुझे अपनी शारीरिक शक्ति का काफ़ी बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर ध्रुव जी ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो इस तेजाबी पानी का प्रेशर मेरे हवा भरे गुब्बारे जैसे शरीर को कभी भी फुग्गे की तरह फोड़ देगा। आ गए ध्रुव जी, पर यह हाथ में पोछा लगाने वाला तौलिया जैसा क्या लाए हैं। इसके रुलैया की आंखों पर लगते ही इसके आंसुओं की बौछार रुक रही है, यानी अब समय है प्लान के मुताबिक स्टार रोप के सहारे इन दोनों को लेकर बाहर निकलने का। बाप, फटा दलदल निकले भीड़ू, आंसुओं के समुंदर में नहाकर तो तुम भीड़ू और भी नमकीन हो गेले हो। ही। ध्रुव जी, सर छपाक। ध्रुव जी, रुलैया के आंसू इस मनहूस तोते पर बहा दो प्लीज। पर भीड़ू, उससे पहले अपन को यह जरूर बता देना
कि तुमने इस बिना टोटी वाले नल को बंद कैसे किया। हाँ ध्रुव जी, यह तो मुझे भी जानना है। समुद्री स्पंज की मदद से समुद्र में कई अलग अलग स्पंज जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। वैसे तो स्पंज समुद्र पानी को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करते हैं, पर स्पंज की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो भारी मात्रा में पानी सोखकर उसे अपने भीतर ही रख सकती है। ऐसा ही स्पंज मुझे समुद्र के तल में दिख गया और मैंने उसे रुलैया की आंखों पर बांध दिया, जिससे कि स्पंज ने रुलैया की आंखों से निकलती आंसुओं की तेज धारा को सोख लिया। पर यह तरकीब ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगी। अगर नागराज और कंप्यूटर जल्दी ही दिलफेक के साथ वापस नहीं आए तो इसके आंसू स्पंज को फाड़कर फिर बहने लगेंगे। हे टोडदेव, नागराज जी और कंप्यूटर को शक्ति दे कि वो हर मुश्किल का मुंह तोड़कर जल्दी वापस आए। ये जादुई जंजीरें हमें दिलफेक तक पहुंचने ही नहीं दे रही। हम इन्हें बार बार तोड़ रहे हैं और ये बार बार जुड़कर हमें जकड़ रही हैं। इस तरह तो हम दिलफेक को वापस लेकर लौट ही नहीं पाएंगे। 1 मिनट, हर बार जंजीर जुड़ने से पहले समुद्र तल में धसा ये लंगर चमकता है और इसकी ऊर्जा निकलकर जंजीर को दोबारा जोड़ देती है। यानी काला जादू जंजीर में नहीं, उस लंगर में है। मुझे जंजीर तोड़कर उस लंगर तक पहुंचना होगा। लंगर से काले जादू की ऊर्जा निकलकर जंजीर को जोड़ रही है, इससे पहले कि ये जंजीर दोबारा मुझे जकड़े। जंजीर को इस लंगर से ही अलग करना होगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो ऐसा करते ही ये जंजीरें निष्क्रिय हो जाएंगी और जादुई लंगर से बंधा दिलफेक का शरीर आज़ाद हो जाएगा। हुर्रे! नागराज जी और कंप्यूटर दिलफेक का शरीर ढूंढ लाए। पन भिड़ू, अपुन को अभी भी समझ नहीं आया कि तू रुलैया के टेसुओं को परमानेंट फुल स्टॉप कैसे करेगा। सिंपल है, रुलैया का शराब पूरा करके इस स्पंज को खोलते ही रुलैया के आंसू फिर से बह निकलेंगे और पहुंचेंगे शहजादा दिलफेक के दिल तक। और ऐसा होते ही हम्मा हम्मा का काला जादू टूट जाएगा। दिलफेक और रुलैया जिंदा हो गए। दिलफेक, मेरे सरताज, रुलैला, मेरी जान। दुष्ट हम्मा हम्मा के काले जादू की वजह से मैं आपका शरीर नहीं ढूंढ पा रही थी मेरे सरताज। हम्मा हम्मा जानता था कि मुझे यह वरदान मिला हुआ है कि प्यार के सच्चे आंसू मुझे एक बार जीवन दान दे सकते हैं। इसलिए उसने ऐसी चाल चली कि तुम मुझे जिंदा ना कर सको। पर इन भले पृथ्वीवासियों ने हमें जीवन दान दे दिया। भले के साथ इंटेलिजेंट भी बोल भीड़ू, क्या खोपड़ी चलाई ले ली है। कम से कम रोमांस के बीच तो चोच मत मार मनहूस तोते। शुक्रिया पृथ्वीवासियों, दो प्यार करने वाले को मिलाकर आपने जो पुण्य किया है वो खाली नहीं जाएगा। दिलफेक और रुलैया गायब हो गए और उनके साथ ही 5वां टापू भी। अपने अड्डे पर बेलमुंडा एक्शन शुरू कर चुका था। नाकाम सिपाहियों को कैप्टन बेलमुंडा सिर्फ एक सजा देता है, सजाए मौत। हम्मा हम्मा का यह त्रिशूल तुम्हारी काले जादू से बंधी आत्माओं को तुम्हारे मूर्ख मुर्दा जिस्मों से मुक्ति दिला देगा। यार, ये बेलमुंडा तो बड़ा खतरू विलन है। अपने ही बंदे को जला डाला। इससे लड़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि हम इसके त्रिशूल से बचे रहें। अब चल इस बेलमुंडा के अड्डे की छानबीन करते हैं। हाँ, पर ज़रा सावधान रहियो। मेरी सारी सावधानी तो उस बदबू से बचने में लग रही है जो तू छोड़ रहा है। अब ये बदबू मैंने नहीं छोड़ी, ये इस कमरे से आ रही है। हे टोडदेव, ये कमरा तो खोपड़ियों से भरा हुआ है। यहाँ और भी कमरे हैं, जाने क्या क्या भर रखा है गलमरों ने इनमें। टोर्स का अपशब्द। अबे नहीं बे, गलमर नहीं, यहाँ तो ग्लैमर है। इसमें तो खूबसूरत स्त्री जी कैद है। हे, मैं तो डर रहा था कि यह वाला इश्यू सूखे सूखे ही जाएगा। तुसी चिंता ना करो स्त्री जी। शूटर के गुस्सा बाण के आगे इस ताले की औकात तेंदुलकर के सामने यॉर्कर वाली ही है और कर्टर की तलवार के सामने इन जंजीरों की औकात हिंदुस्तान के सामने पड़ोसी वाली ही है। कड़ाक। कौन हो तुम दो नमूने? दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन, हसीनों का रखवाला, हिम्मत वाला, प्यारा प्यारा भोला भाला, लेकिन गजब का जाबाज और बहादुर कर्टर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं प्रिंसेस टाइड हूँ। मुझे बेलमुंडा ने यहाँ ज़बरदस्ती कैद कर रखा है।
चोट्टे ने मेरी लाइन मार ली। अरे यह तो वही प्रिंसेस जी है जिनकी कहानी मम्मी हमें सुनाती है। तुम लोग कारागार के भीतर आए कैसे? उसने तुम्हें रोका नहीं? उसने किसने प्रिंसेस जी? वही जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। याई! अबे ये क्या है बे? ग्र गुर्र! ये पप्पी है। इसे बेलमुंडा ने मेरी निगरानी के लिए रखा है। इसके रहते कोई भी मुझे इस कारागार से नहीं छुड़ा सकता। किस अंधे ने इसका नाम पप्पी रखा है? बूहू बूहू। अबे यह पापी पप्पी तो गुर्रा रहा है। फटाफट टोर्स एक्शन सुना यार, वरना कहीं हम बिना लड़े ही शहीद ना हो जाए। जब तक हम कंप्यूटर के मुंह से टोर्स एक्शन नहीं सुन लेते, हम में लड़ने का जोश ही नहीं आता। इसी समस्या से बचने के लिए कंप्यूटर ने हम चारों के मोबाइल्स में टोर्स एक्शन रिकॉर्ड कर दिया है, ताकि अगर हमें हमें उसके बिना भी फाइट करनी पड़े तो भी हम टोर्स एक्शन सुनकर जोश में आ सके। टोर्स एक्शन! ही, ये हुई ना बात। तुझसे फिक्र ना करो प्रिंसेस टाइड जी, कुत्तों को चुन चुन कर मारेगा कर्टर। अबे यहाँ एक ही कुत्ता है चुनने के लिए, मेरा मतलब मारने के लिए। उसी पर कंसंट्रेट कर। अबे शूटर के बच्चे, कितनी देर और लगेगी? दिन भर हम सबसे बिना मतलब के लड़ते रहता है। इस पिल्ले से 2 मिनट नहीं लड़ सकता? बस हो ही गया समझ। गुर्र वूफ साएं। ले, हो गया मेरे बानों का बना पिंजरा तैयार। अब पप्पी को इस पिंजरे के भीतर आने का इनविटेशन देना है। आजा प्यारे पप्पी, मेरी पुक्की पकड़ने आजा। गुर्र भभोड़ने वाली भूख वूफ। अब जैसे ही यह हम पर लपकेगा, मैं एक टोड़िया छलांग लगाकर पिंजरे के सामने से हट जाऊंगा। गुर्र वूफ वूफ। इसके पिंजरे में घुसते ही मैंने बानों से पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब यह बाहर नहीं आ सकता। पप्पी को पप्पू बना दिया हमने। ही। पप्पी को पकड़कर यह मत समझना कि तुम पप्पू पास हो गए। तुम्हारे कुत्ते फेल होने का समय शुरू होता है अब। बेलमुंडा अपने पायलट के साथ आ गया। हम बिन बुलाए बाराती है बेलमुंडे। जहाँ जाते हैं बैंड बजाकर आते हैं, और हम बारातियों का स्वागत सिर्फ खून खराबे से करते हैं। मेहमानों की खातिर में कोई कमी ना छोड़ना साथियों। हम दोनों भी कोई कमी ना छोड़ेंगे। ही। सही कहा शूटर, इनमें से एक भी कमीने को नहीं छोड़ेंगे। ही। गजब के लड़ाके हैं ये मेंढक तो। पिट्टी ऑल नाइट, पिट्टी ऑल नाइट, पिट्टी ऑल नाइट, पिटाई यूं ही चलेगी। ही टर। बेलमुंडा पायलट बुला लेगा, बेलमुंडा पायलट बुला लेगा, बेलमुंडा पायलट बुला लेगा, फिर भी पिटाई यूं ही चलेगी। ही टर। धनंजय और कैटरपिलर की शक्तियां एक दूसरे को तोल रही थी। कोशिश करना बेकार है कैटरपिलर, तेरी शक्तियों को हम पहले भी मात दे चुके हैं। हाँ, तब की बात और थी देवयोद्धा। अब मेरे पास काले जादू की शक्तियां हैं, जिन्हें मैंने सदियों की तपस्या से विकसित कर लिया है। अब तुम देवयोद्धा मेरे सामने टिक नहीं सकते। शायद तू भूल गया कि हम देव योद्धाओं ने ही तुम्हारे धूर्त रहनुमा हम्मा का अंत किया था। तेरा हाल भी वैसा ही होगा। बस कुछ देर की बात और है, फिर पृथ्वी और हम्मा आयाम एक होंगे और दोनों पर राज करेगा। कैटरपिलर, मेरे जिगर के टुकड़ों को मुसीबत में डाला है तुम लोगों ने। खून पी जाऊंगी मैं तुम्हारा। वही हम किसी का टिफिन नहीं चुराया मम्मी। अయ్यो मम्मी माफ़ कर दो। मैं चुपके से खिसक लेटा। समुद्र के भीतर चारों जाबाज गोतेबाज डुबेनियम को ढूंढकर सतह पर आ रहे थे। हमने एक बार फिर दुनिया को तबाह होने से बचा लिया यारो। हम डूडल्स महान हैं। सही बोला, तुम चारों से महान गधा इस वर्ल्ड में कोई नहीं होना मांगता। सब लोग ये WWE का रॉयल रबल छोड़कर इधर ध्यान देना मांगता। अगर तुम गोल्डन वॉरियर्स सरेंडर नहीं करेगा तो हम डुबेनियम पानी में डुबा देगा। शाबाश फ्लस। अब हम क्या करें धनंजय? जब तक इनके पास ये डुबेनियम है हम कुछ नहीं कर सकते। दुआ करो कि हमारे हीरोज बेलमुंडा के खजाने तक जल्दी पहुंचे। पृथ्वी पर घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था और हम्मा आयाम में समय तेजी से बीत रहा था। भिड़ू लोग, ये है मछली आंख टापू। हद है यार, मछलियाँ भी तैरना छोड़कर उड़ने लगी। उड़ना आजकल फैशन में है भिड़ू। बकवास बंद करो बलमा, और इस टापू को कैसे पार करें यह बताओ। बाप, उससे पहले ये सुन कि उड़ती मछली लोग किसी भी भिड़ू की हड्डियाँ भी
लॉलीपॉप के माफिक चूस डालती है। टर। यह कलमुहा तोता सबसे पहले बताने वाली बात हमेशा आखिर में क्यों बताता है? इन आदमखोर पिरान्हा मछलियों को खुद तक पहुंचने से रोकना होगा। शक शक। आज तो मेरी नाग सेना की पार्टी। ही। मेरा नानचाक आपके नागों के लिए पिरान्हा चटनी तैयार करेगा। भक। और मेरे रॉकेट बूस्टर्स इनका भुना पिरान्हा कबाब सर्व करेंगे। टर। बाप, इधर मास्टर शेफ का कंपटीशन नहीं चल रहा है। भुर्ता चटनी चूरमा छोड़ और फाइट पर कंसंट्रेट कर भीड़ू लोग। हमारा पता नहीं, पर ये सैकड़ों मछलियां हमें खाने का कंपटीशन जरूर लगा रही है। मुझे तो लगता है इन्हें खाते खाते आपके नागों का पेट खराब हो जाएगा। पर ये मछलियां नहीं खत्म होने वाली नागराज जी। हिस फुस। मास्टर सही कह रहा है नागराज, ये मछलियां टेस्ट में बहुत ही बुरी है, करेले जैसी। और इन्हें खाकर पेट में सड़क किनारे वाले समोसे खाने के बाद वाला रिएक्शन शुरू हो गया है। ही बुहू फुस फुस। इनकी संख्या बढ़ रही है। इस टापू की बाधा पार कैसे होगी बलमा? इस टापू को पार करने के वास्ते मछली की आंख फोड़ना मांगता, पर इनमें से कौन सी मछली की आंख अनाथ करनी है ये अपुन नहीं जानता बाप। अबे साले, गटर के पानी में उतने बैक्टीरिया नहीं होते जितनी इस आसमान में मछलियां हैं। इन सब की आंख में बारी बारी से उंगली करने चले तो हमारी ही, समझ गए ना क्या, हो जाएगी। टर। जिस मछली की आंख से ये टापू पार होना है वो बाकियों से किसी ना किसी मायने में जरूर भिन्न होगी, पर इन असंख्य मछलियों में उसे ढूंढे कैसे? ओह, मुझे लगता है हमें उस भिन्न मछली को इन असंख्य मछलियों के झुंड में ढूंढने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं इस कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अकेली बैठी थी।